Presenting Solitude Education app. Available on Google Play Store. Download now. हेलो एंड वेलकम टू सॉलिट्यूड एजुकेशन। तो चलिए हम अपना एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखेंगे। ये भी ट्रैवर्स का ही है, राइट। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये मेरे को मिला था एक अच्छा क्वेश्चन। ये किसी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन नहीं है, बट ये मुझे क्वेश्चन थोड़ा सही लगा, तो इसलिए मेरे को लगा कि आपके साथ शेयर करता हूँ इस क्वेश्चन को। ये है आपके ट्रैवर्स से रिलेटेड ही है, राइट। सो क्वेश्चन आप पहले वीडियो पॉज करिए, इसको लिख लीजिए। So, the following measurements were obtained when surveying a closed traverse A, B, C, D, E and A. अब इससे मेरे को पता चल रहा है कि सबसे पहले कि इधर 5 स्टेशन है, ठीक है। इधर सबसे पहले मेरे को पता चल रहा है कि देयर आर टोटल 5 स्टेशंस। अब क्या किया हुआ है, उन्होंने कुछ डेटा प्रेजेंट किया है। डेटा क्या है? अब डेटा 3 लाइन का ही है, राइट, कि उनकी लेंथ आपको गिवन है, ठीक है, और साथ साथ 4 इंटरनल एंगल्स गिवन है। 4 आपको इंटरनल एंगल्स गिवन है, राइट। तो एंगल ई आपको गिवन है, एंगल ए आपको गिवन है, बी गिवन है, सी गिवन है, राइट। बचा कौन सा? एंगल डी, राइट। देखने से पता चल रहा है जो बीच वाला होता है, एंगल्स को पढ़ते कैसे हैं? जो आपके ये बीच वाला होता है दैट इज योर वर्टेक्स, राइट। ये आपका हमेशा वर्टेक्स होता है, तो इसको आप इस तरीके से ही पढ़िएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि ये अगर आपको समझ ना आए तो मतलब ये है कि बीच वाला जो होता है दैट इज योर वर्टेक्स। अब कह रहा है क्वेश्चन में इट इज नॉट पॉसिबल टू लोकेट डी। जो डी पॉइंट है, जो डी स्टेशन है, उसको लोकेट नहीं करा जा रहा प्रैक्टिकली, बट इट कुड बी ऑब्जर्व्ड फ्रॉम सी एंड ई। पर हम उसको सी और ई से देख सकते हैं। सी और ई से देख सकने का मतलब यह है कि आप सी और ई से डी की बियरिंग को निकाल सकते हैं, राइट। तो साथ साथ ये कह रहा है कि कैलकुलेट एंगल सी डी ई, माने जो तीसरा एंगल हमारा बचा हुआ है एंगल डी, उसको कैलकुलेट करना है। बाकी बची दोनों लेंथ्स दैट इज योर सी डी एंड डी, यू हैव टू कैलकुलेट दैट। अब वो कह रहा है टेकिंग डी ई एज डेटम, DE as datum, all observations should be correct, or observations are assumed to be correct, right? All observations assumed to be, यहाँ assumed है एक, assumed to be correct, ठीक है। अब देखिए यार, ये सवाल हमने पहली बार देखा होगा। इस सवाल में आपको एक एंगल निकालना है और 2 लेंथ्स निकालनी है, और हमें जो कॉन्सेप्ट पता है लैटिट्यूड डिपार्चर का ही पता है अभी तक, जिसमें हम मिसिंग लेंथ या फिर मिसिंग एंगल को निकालते हैं। वही कॉन्सेप्ट है, हम वही कॉन्सेप्ट अभी एक यूज करेंगे। बट इसके अंदर एक चीज हम एक्स्ट्रा ये देख रहे हैं, दैट एक चीज जो हम एक्स्ट्रा ये देख रहे हैं कि ये DE एज डेटम क्या है यार, ये हमने ज्यादा कहीं देखा नहीं है, ठीक है। और हमें यार और इंटरनल एंगल्स गिवन है, हमें बियरिंग नहीं गिवन, हमें इंटरनल एंगल्स गिवन है। और लैटिट्यूड और डिपार्चर हम लोग 4 बियरिंग के हिसाब से निकालते हैं, तो इसको मैं सीधा तो लगा नहीं सकता। अगर लैटिट्यूड डिपार्चर का मेरा कॉन्सेप्ट है, इसको मैं सीधा तो लगा नहीं पाऊंगा। दूसरा, अब इसने एक चीज और भी कही है कि ऑल ऑब्जर्वेशंस टू बी करेक्ट, अज्यूम टू बी करेक्ट। इसको मैं आपको समझाऊंगा कि क्या इसका कहने का मतलब है। अज्यूम टू बी करेक्ट का मतलब अभी के लिए समझो दैट कि ये अभी जो इसने इंटरनल एंगल्स बताए हैं वो सारे के सारे अज्यूम करे हैं हमने कि ये करेक्ट है, ठीक है। अब DE उसने डेटम कहा है। पहले तो अभी कुछ समझ नहीं आया, झोलमोल लग रहा है यार सवाल के अंदर। पहले इंटरनल एंगल गिवन है, 4 बियरिंग नहीं गिवन, ठीक है। और अक्सर 2 चीजें निकालने को बोलते हैं। लैटिट्यूड डिपार्चर में हमें 2 इक्वेशन मिलती हैं, ठीक है। हमें 2 इक्वेशन मिलती है, सिग्मा L इक्वल टू 0, सिग्मा D इक्वल टू 0, है ना, यही करते हैं। 2 इक्वेशन मिलती है। अगर 2 इक्वेशन है हमारे पास तो अननोन भी हम 2 ही निकाल पाएंगे, पर यहां तो 3 अननोन है,
यहाँ तो 3 अननोन है, यहाँ पे आपका इंटरनल एंगल 1 है और 2 यहाँ पे आपकी लेंस है। तो अगर मेरे पास 3 अननोन है तो मेरे को 3 इक्वेशंस की रिक्वायरमेंट है। 3 अननोन है तो मेरे पास मुझे 3 इक्वेशंस की रिक्वायरमेंट है। अब तीसरी जो आपकी इक्वेशन है वो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपको पता नहीं, आप ये कर चुके हैं, आपको वो पता चलेगा अभी, राइट। तो पहले क्या करते हैं, प्लॉट करना शुरू करते हैं इंटरनल एंगल्स के हिसाब से और लेंथ के हिसाब से प्लॉट करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं जो हमें इंटरनल एंगल गिवन है, मैं लेट्स से यहां पे ले लेता हूं डी, ठीक है, यहां ले लिया पॉइंट ई ले लेते हैं और ये मैं यहां निकाल देता हूं एंगल इस तरीके से, इंटरनल एंगल 93.14 डिग्रीज, ठीक है। चलो ब्लैक से कर देते हैं वहां, सो 93 डिग्री 14 मिनट्स। सो ये आपका पॉइंट डी लिया है मैंने, ये आपका पॉइंट ई लिया है मैंने। फिर उसके बाद एंगल कह रहा है ई ए बी, मतलब कि अगर मेरा ई है तो ई के बाद कौन सा है आपका स्टेशन, ए आता है। यहां पे लेट्स से मैंने ए ले लिया, ठीक है। अब ई ए बी, बी की तरफ जब ये जा रहा है दैट इज योर 122, कुछ इस तरीके से ऑब्ट्यूज निकल रहा है, ठीक है। ऑब्ट्यूज एंगल कुछ इस तरीके से निकल रहा है, ये आपका ए है, मैं इसको बी मान लेता हूं यहाँ पे, ठीक है। यहां पे अब वो इंटरनल एंगल इसका क्या कह रहा है, दैट इज 122 डिग्री, दिस इज 122 डिग्री 36 मिनट्स, ठीक है। अब अगला एंगल कौन सा है, ए बी सी, माने एंगल बी आपका, ये भी अगेन इस तरीके से आपका ले लेते हैं, राइट। तो ये आपका इंटरनल एंगल यहाँ पे कितना है, 131 डिग्री 42 मिनट्स, ठीक है। एंगल बी सी डी, एंगल बी सी डी माने एंगल सी आपका, तो एंगल सी आपका यहां पे ले लिया हमने कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपका सी आ गया, ये आपका आ जाता है यहाँ पे सी, राइट। सीधी बना देता हूं यार, एक मिनट, ये आगे पॉइंट सी आपका, और ऐसे इंटरनल एंगल यहाँ पे क्या है इसका, ये कितना है 95 डिग्री 43 मिनट्स, 95 डिग्री 43 मिनट्स। अब देखिए यार, इंटरनल एंगल हमने प्लॉट कर दिया है, चौथा इंटरनल एंगल आपका क्या है, अननोन है, तो आपको ये एंगल निकालना है, राइट। तो कुछ ना जानते हुए, कोई और स्टेटमेंट ना पढ़ते हुए, मैं ये बता सकता हूं, अगर मुझे साइड्स पता है कि मेरे ट्रैवर्स के अंदर साइड्स कितनी हैं, तो उसके बाद मैं बता सकता हूं कि सम ऑफ इंटरनल एंगल्स क्या होता है, राइट। सम ऑफ इंटरनल एंगल्स निकाल सकते हो, सम ऑफ इंटरनल एंगल्स बता सकते हो, सिंपल है यार। सो सम ऑफ इंटरनल एंगल्स, तो ये आपकी तीसरी इक्वेशन जो है वो ये रही आपकी 2n-4 इंटू 90 डिग्री। सिंपल, सवाल देखते ही बंदा घबरा जाता है, पर ऐसा नहीं है कि आपको कुछ चीज नहीं आती होगी, वो हमेशा आपको कुछ ना कुछ आता ही होगा उस सवाल के अंदर। कभी भी उसको इस तरीके से अप्रोच नहीं करना सवाल को, यार इसमें तो मेरे को कुछ आता ही नहीं, ऐसे अप्रोच नहीं करना, ऐसे कभी भी अप्रोच नहीं करना। जो हिस्सा आता है ना उसको लिखना शुरू कर दो, अपने आप दिमाग चलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। जो हिस्सा आता है उसको लिखना शुरू कर दो। मुझे देख के पता चल रहा है यार, सम ऑफ इंटरनल एंगल्स तो मेरे को पता ही है क्या होना चाहिए। सो 2 into 5 minus 4 multiplied by 90, so 2 5s are 10, 10 minus 4 6, 6 9s are 54, so 540 डिग्री आपका इंटरनल एंगल हो गया, सम ऑफ इंटरनल एंगल्स। सो अगर मेरे को 4 एंगल्स पता है तो मैं क्या चौथा निकाल सकता हूं, सिंपल। सो एंगल CDE, एंगल CDE इज इक्वल टू 540 डिग्री माइनस
सम ऑफ ऑल द एंगल्स, मैं ऐसे लिख देता हूँ, एंगल सी प्लस एंगल ए, एंगल बी प्लस एंगल ए प्लस एंगल ई, इस तरीके से कर दूंगा मैं। सारी वैल्यूज को इधर प्लॉट करो, निकालो सवाल का आंसर, राइट, निकालो आराम से। 95 डिग्री 43 मिनट्स प्लस 131 डिग्री 42 मिनट्स प्लस 122 डिग्री 36 मिनट्स प्लस 93 डिग्री 14 मिनट्स, राइट। तो 540 डिग्री माइनस ऑफ आंसर, दिस इज कमिंग आउट एज 96 डिग्री 45 मिनट्स। 96 डिग्री 45 मिनट्स इज योर आंसर राइट हियर। 96 डिग्री 45 मिनट्स इज योर एंगल CDE, राइट। तो आपका सोल्यूशन यहाँ शुरू हो चुका था, राइट। तो आपका फर्स्ट पार्ट यहाँ पे सॉल्व हो चुका है, आपने इंटरनल एंगल निकाला इधर, राइट। जब आपने आपने इंटरनल एंगल निकाल लिया इधर, राइट। आपका एक निकल के आया है 96 डिग्री 45 मिनट्स। अब चलो यार, एक तो सॉल्व हो गया, पर अब आ जाती है हमारे पास दो लेंथ्स की बारी। हमें 3 लेंथ गिवन है, 1 2 3 यहां गिवन है। लिख लेते हैं पहले EA इज इक्वल टू 95.4 लिख देते हैं। EA इज 95.24 मीटर्स, 24 मीटर्स। फिर उसके बाद AB आपकी है 181.45 मीटर्स, ठीक है। BC आपकी है 103.64 मीटर्स, ठीक है। तो आपको ये 3 लेंथ गिवन है, 3 लेंथ आपको गिवन है, तो यू हैव टू कैलकुलेट नाउ दीज 2 लेंथ्स। तो लेट्स से मैं इसको L1 ले लेता हूं और इसको L2 ले लेता हूं, राइट। मुझे 2 लेंथ्स निकालनी है अब, राइट। मुझे 2 लेंथ निकालनी है, ये L1 और L2 निकालनी है। पहले इतना नोट डाउन करो, आई हैव टू इरेज दिस नाउ, फिर उसके बाद हम आगे सॉल्व करते हैं। अब देखिए, उन्होंने बोला है कि टेक DE एज डेटम, उसके बाद जो भी आप बियरिंग्स कैलकुलेट करेंगे एज्यूम्ड ऑल टू बी करेक्ट, ठीक है। DE एज डेटम लेने के माने मतलब आपने जो DE की बियरिंग ले ली है, अब अज्यूम करनी है, वो आप अज्यूम करेंगे दैट द फोर बियरिंग of DE is 90 degrees। ये आपकी assumption होगी, राइट। अगर आपको बोला गया है that DE is datum, ठीक है, DE is datum, तो आप क्या कर देंगे, आपका इस DE is datum कहने का मतलब ये है that four bearing of DE is 90 degrees, ठीक है। अब अगर मेरे पास DE की 4 बियरिंग आ गई है और मैंने अपना मैग्नेटिक मेरिडियन उस हिसाब से लोकेट कर लिया है, तो हर पॉइंट के ऊपर आई कैन नाउ कैलकुलेट द अदर बियरिंग्स एज वेल। मैं हर पॉइंट के ऊपर अलग हर लाइन की अब बियरिंग निकाल लूंगा, राइट। तो लेट्स से आपका जा रहा है इस तरीके से, आपको ये पता है दिस इज पॉइंट D। तो अगर मेरे को DE की अब ये 4 बियरिंग पता है 90 डिग्री है, राइट। DE की 4 बियरिंग पता है 90 डिग्री है। मैं इसको यार एक बार ब्लैक से लिख देता हूँ, 96 डिग्री 45 मिनट्स, कंफ्यूजन ना हो जाए। सो 96 डिग्री 45 मिनट्स, ये इंटरनल एंगल है आपका। तो 90 डिग्री आपका क्या है, इसकी 4 बियरिंग आ गई DE की। अब ED बैक बियरिंग क्या हुई, बैक बियरिंग क्या हुई ED की, ये कितना एंगल हुआ इधर, बैक बियरिंग को अब ब्लू से कर देते हैं। सो आपकी सारी 4 बियरिंग्स होंगी रेड से
बैक बियरिंग ब्लू से कर रहा हूं और आपकी जो सारी 4 बियरिंग्स हैं आई एम डूइंग इट विद रेड. ठीक है, अब ये एंगल कितना हुआ, ये कितना होगा 90 डिग्री, 90 डिग्री प्लस 180 डिग्री, सो 90 डिग्री प्लस 180 डिग्री. ठीक है, 270. तो आपका यहाँ आ गया 270 डिग्री. ठीक है, अब पॉइंट ई के ऊपर क्या मैं इधर ये 4 बेरिंग निकालूंगा. सिंपल यार, वही सब चीजें आ गई जो हमने पहले कर रखी है, वही सब चीजें आ गई. क्या करेंगे, 360 डिग्री में से पहले ये वाला एंगल माइनस करते हैं 93. सो 360 डिग्री माइनस 93 डिग्री 14 मिनट्स, राइट. तो आपका ये आ गया इंटरनल 266 डिग्री, राइट. ये बाहर वाला एंगल आ गया आपका, ये बाहर वाला एंगल आ गया आपका 266 डिग्री 46 मिनट्स. अब इसको 270 डिग्री में से माइनस कर देते हैं. सो ये आपका आ गया 3 डिग्री 14 मिनट्स, राइट. तो ये एंगल है आपका इधर 3 डिग्री 14 मिनट्स. ठीक है, अब देखो पॉइंट ए के ऊपर ये आपका सारा मरीडियन हो गया. अब क्या करेंगे, इसकी बैक बेयरिंग निकालो. सिंपल, इसकी बैक बेयरिंग निकालो. सो 180 डिग्री प्लस 3 डिग्री 14 मिनट्स, 183 डिग्री 14 मिनट्स. तो ये आपकी आ गई बैक बेयरिंग. सो 183 डिग्री 14 मिनट्स, राइट. अब सिंपल है, क्या करेंगे, अब इसकी ये वाली बैक बेयरिंग निकालनी है, राइट. ये फॉरवर्ड बेयरिंग निकालनी है ए बी की. कैसे करेंगे, सिंपल, इन दोनों को ऐड कर दो. सो आंसर प्लस 122 डिग्री 36 मिनट्स. सो इट्स 305 डिग्री 305 डिग्री. नाउ अब यहां पे देखो मैंने सारे का सारा प्लॉट कर दिया है, राइट. अब ये इसलिए मैंने स्किप कर दिया ताकि आप बोर हो जाते. ठीक है, अब क्या करा, हमने वही सब किया है. हमने क्या किया, 180 ऐड किया, 180 सबट्रैक्ट किया. बट यहाँ पे जो अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट आपका क्या था, दैट डी ई इज डेटम. तो मेरे पास एक अगर 4 बियरिंग आ गई, इसका मतलब क्या है कि डी ई की मेरे को जो 4 बियरिंग लेनी है वो 90 डिग्री है और लेनी है, और उस हिसाब से मैंने सब की 4 बियरिंग बैक बियरिंग निकाल ली. राइट, हर पॉइंट की मेरे पास 4 बियरिंग बैक बियरिंग आ गई. पर मेरे लिए वैल्यूएबल क्या चीज है, मेरे लिए वैल्यूएबल है 4 बियरिंग विच इज गिवन इन रेड. रेड में आपकी जो सारी बियरिंग्स हैं दैट इज 4 बियरिंग्स. अब सिंपल है, सारी 4 बियरिंग्स के हिसाब से मैं क्या कर लूंगा, सिग्मा लैटिट्यूड इज इक्वल टू 0 एंड सिग्मा डिपार्चर इज इक्वल टू 0, राइट. और मैं ये दो अननोन्स फिर निकाल लूंगा. सिंपल, राइट. दो अननोन्स निकाल लूंगा. सिंपल है, सिग्मा एल इक्वल टू 0 करो पहले, राइट. तो पहले हम लैटिट्यूड के लिए कंसिडर करते हैं. सो फॉर लैटिट्यूड के लिए मैं कंसिडर करता हूँ, राइट. कहाँ से शुरू करें यार, चलो शुरू कर लेते हैं हम ए से ही शुरू करते हैं, क्योंकि ये ऐसे जा रहा है आपका ट्रैवर्स, इस तरीके से जा रहा है, तो हम इस तरीके से ही करते हैं कंसिडर. ए बी की 4 बियरिंग क्या है, सारे रेड वाले हमें कंसिडर करने हैं. ठीक है, ए बी की 4 बियरिंग है आपकी 305 डिग्री 50 मिनट्स. ए बी की लेंथ है आपकी, सो 181 डिग्री 181.5 cos 305 डिग्री 50 मिनट्स प्लस 103.64 cos 257 डिग्री 32 मिनट्स, राइट. फिर उसके बाद आपका है L1, सो प्लस L1 cos लाल में क्या है 173 डिग्री 15 मिनट्स. ठीक है, 153 डिग्री 15 मिनट्स. फिर उसके बाद आपका आ जाता है L1 आ गया, अब आ जाएगा L2, सो प्लस L2 cos 90 डिग्री, राइट. अब कोई बची है हमारी ई ए बच गई,
सो EA की लेंथ कितनी है 95.24, सो 95.24 cos 3 डिग्री 14 मिनट्स, ठीक है, 3 डिग्री 14 मिनट्स, दिस इज इक्वल टू 0। अब भाई एक बात बताओ, cos 90 तो वैसे ही 0 होता है, cos 90 तो वैसे ही 0 होता है, तो ये तो टर्म वैसे ही एलिमिनेट हो गई। तो जो ये वाली टर्म है आपकी, दिस इज इक्वल टू व्हाट, पहले ही 0 है, तो L2 तो आपका पहले ही वो हो गया एलिमिनेट। तो सिंपल है, इसको सॉल्व करो, L1 आ जाएगा आपका, राइट। सो 181.45। सो अब आपका यहाँ आ रहा है L1 cos 173 डिग्री 15 मिनट्स, दिस इज इक्वल टू 178.94 माइनस 178.94, ठीक है। अब इसको इधर ले लेके जाओ, इसको डिवाइड करो, डिवाइडेड बाय cos 173 डिग्री 15 मिनट्स, राइट। तो आपका आ रहा है आंसर 180.19। सो आपका निकल के आ रही है L1 लेंथ 180.19 मीटर्स, ठीक है, आपकी L1 आ गई। वैसे ही सिंपल है, डिपार्चर इक्वल टू 0 कर दो, सो डिपार्चर इक्वल टू 0, राइट, समेशन ऑफ डिपार्चर इक्वल टू 0। क्या करोगे अब, ले लो हर एक की जगह साइन ले लो, सो 181.45 साइन 305 डिग्री 50 मिनट्स प्लस 103.64 साइन 257 डिग्री 32 मिनट्स प्लस L1 साइन 173 डिग्री 15 मिनट्स प्लस L2 साइन 90 डिग्री प्लस 95.24 cos 3 साइन 3 डिग्री साइन 3 डिग्री 14 मिनट्स, दिस इज इक्वल टू 0। अब L1 आपको पता है, आप ऊपर निकाल चुके हो। अब ये L1 की वैल्यू यहाँ ये सब्स्टिट्यूट कर देना, सिंपल, नाउ सॉल्व इट। तो अब ये निकल के आ रहा है आपका L2 साइन 90 डिग्री, दिस इज इक्वल टू माइनस नहीं, अब माइनस नहीं है तो उधर चला जाएगा, 221.75 मीटर्स। अब आपका ये यार क्या है, साइन 91 होता है, सिंपल, तो L2 की वैल्यू आपकी हो गई 221.75 मीटर्स। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, राइट, दिस इज योर फाइनल आंसर। तो था कुछ नहीं सवाल के अंदर, वही चीजें करी हैं, कुछ ऐसा नहीं था जो कि अननोन है आपको, सब कुछ चीजें आपको पता है, बट एक चीज यहाँ पे नहीं थी, दैट DE इज टेकन एज डेटम, राइट। उसका मतलब क्या था, आपको कोई भी फोर बेयरिंग नहीं गिवन थी सवाल के अंदर, आपको सारी की सारी इंटरनल एंगल्स गिवन थे, राइट। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो, थैंक यू।